अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारतीयों के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं और अमेरिका की जानिब से भारत पर पाबंदियां लगाए जाने की बातें की जाने लगी हैं। इस पर मजीद शेयर करने से पहले पाकिस्तान अफेयर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, पिछले दिनों दो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिनमें एक ये कि 28 अप्रैल 2020 को यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की जानिब से एक मजहबी आज़ादी पर रिपोर्ट जारी की जाती है और इस रिपोर्ट में भारतीय हुकूमत पर खुलकर तनकीद की जाती है और अपनी सिफारिशात में कहा जाता है कि भारत पर पाबंदियां लगाई जाएं। इसके अगले दिन ही दूसरी डेवलपमेंट होती है कि व्हाइट हाउस की जानिब से भारतीय सदर, भारतीय वजीर आजम और अमेरिका में मौजूद भारतीय एम्बेसी के ट्विटर हैंडल्स को अनफॉलो कर दिया जाता है और इसके बाद से भारतीय ये कहने पर मजबूर हैं अमरीकी व्हाइट हाउस की जानिब से मोदी को फॉलो किसने करवाया और इसे वापस अनफॉलो किसके कहने पर किया गया, ये सब अलग वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। अभी तो टूटे दिल के साथ पड़ोसियों की जानिब से कहा जा रहा है कि ट्रंप महाराज के हमने तलवे भी चाटे, इनके इस्तकबाल के लिए 100 करोड़ के फूल भी खरीदे और गुजरात में कोविड भी फैलाया। इस सब का सिला ये मिला है कि ट्रंप महाराज के ऑफिस ने हमारे को फ्रेंड से अनफ्रेंड कर दिया है। व्हाइट हाउस की जानिब से मोदी को अनफॉलो किए जाने पर भारतीयों के रद्देमल पर कोशिश होगी कि अलग से वीडियो शेयर कर दूं। इस वीडियो में इसका सबब बनने वाली रिपोर्ट का जिक्र करूंगा, जिसमें भारत पर पाबंदियां तक लगाने की तजवीज दी गई है। भारत में मुसलमानों को कोविड का जिम्मेदार ठहराने से लेकर इन पर हमलों और इनको पीट पीट कर मारने तक के वाकयात पर यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम का रद्देमल आपसे गुज़िश्ता वीडियोज में शेयर करता रहा हूं। अब इसकी जानिब से साल 2020 की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें भारत पर कड़ी तनकीद की गई है, पाकिस्तान पर भी तनकीद की गई है और कुछ फरमाइशी प्रोग्राम वाला मामला है। पाकिस्तान के बारे में जो कुछ कहा गया है, इस पर अलग से वीडियो शेयर करूंगा। भारत के हवाले से इसमें लिखा गया है कि बीजेपी के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद से साल 2019 में भारत में मजहबी आज़ादी में ड्रामाई कमी आई है और अक़लियतों पर हमलों में इजाफा हुआ है। इसके साथ ये भी लिखा गया है कि बीजेपी पार्लियामेंट में अपनी बढ़तरी का फायदा उठाते हुए ऐसी पॉलिसियां और ऐसे कवानीन बना रही है जो अक़लियतों की मजहबी आज़ादी के खिलाफ हैं, बिलखुसूस मुसलमानों के। और खुलकर लिखा गया है कि भारतीय हुकूमत की जानिब से अक़लियतों और इनकी इबादत गाहों पर हमलों की खुली छूट दी गई है और अक़लियतों के खिलाफ होने वाली नफरत अंगेज तकारीर की खामोश हिमायत की जाती है। इसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी के बारे में लिखा गया है कि इन कवानीन के लागू होने से भारतीय रियासत आसाम में 20 लाख लोगों को गैर मुल्की करार दे दिया गया है और इन 20 लाख लोगों में जो गैर कानूनी हिंदू हैं, इन्हें शहरियत देने के लिए CAA लाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार पूरे भारत में एनआरसी की निफाज की बातें करती है, जिससे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और इन्हें भारत भर में गैर मुल्की करार दिया जा रहा है। इसी रिपोर्ट में हिंदू इंतहा पसंद योगी आदित्यनाथ के बारे में लिखा गया है कि दिसंबर में CAA की मंजूरी के बाद भारत भर में होने वाले मुजाहिरों के खिलाफ योगी की जानिब से बयान दिया गया था कि मुजाहिरा करने वालों से बदला लिया जाएगा और इन्हें गोलियां खिलानी चाहिए, ना कि बिरयानी। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस की जानिब से सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही कार्रवाई की जाती है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से लिखा गया है कि अगस्त 2019 में भारतीय हुकूमत ने कश्मीर की इम्तियाजी हैसियत खत्म करके वहां पर कर्फ्यू लगा दिया, जिससे वहां इंसानी हुकूक के साथ साथ मजहबी आज़ादी भी सल्ब कर ली गई। इस तवील रिपोर्ट में गोश्त खाने, गाय ज़िबा करने का इल्ज़ाम लगाकर मुसलमानों को हुजूम के हाथों तशद्दुद का निशाना बनाए जाने पर भी तफसीली बात की गई है। गर्ज इस एक रिपोर्ट ने भारत माता के बदन पर से कपड़े उतार कर रख दिए हैं। हस्बे साबिक भारत की जानिब से ढिठाई का मुजाहरा करते हुए इस रिपोर्ट को सच मानने से इनकार कर दिया गया है और कहा गया है कि ये रिपोर्ट जानिबदाराना है और इसमें दर्ज हकाइक को गलत अंदाज से पेश किया गया है। अमरीकी इदारे की जानिब से इस रिपोर्ट के आखिर में भारत को रिलीजियस फ्रीडम की ब्लैक लिस्ट में शामिल करने के साथ साथ इस पर पाबंदियां लगाने की भी बात की गई है। अमरीकी कांग्रेस को कहा गया है कि वो मुस्तकिल बुनियादों पर भारत में अक़लियतों पर होने वाले मजालिम की सुनवाई करे और इन्हें हाईलाइट करे। और सबसे अहम बात जो रिपोर्ट में की गई है वो ये कि अमरीकी हुकूमत इन भारतीय हुकूमती एहलकारों के खिलाफ
टारगेटेड सैंक्शंस लगाए जो इस सब में मुलविस हैं और इसके जिम्मेदार हैं, यानी मोदी समेत भारत की पूरी पार्लियामेंट। और इसके साथ ही भारत की तमाम आर्म्ड फोर्सेस पर पाबंदियां लगाने का कहा गया है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी अमेरिका की जानिब से मोदी के खिलाफ टारगेटेड सैंक्शंस लगाई जा चुकी हैं। गुजरात फिसादात के बाद अमेरिकी हुकूमत ने मोदी के अमेरिका दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी, जो 2014 में इसके वजीर आजम बनने पर हटाई गई। इस रिपोर्ट के आने से भारत को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह के नुकसान होंगे और हो रहे हैं। ये रिपोर्ट 28 अप्रैल को जारी की गई और इसके अगले ही दिन 29 अप्रैल को व्हाइट हाउस की जानिब से भारतीय वजीर आजम मोदी, भारतीय सदर और अमेरिका में मौजूद भारतीय एम्बेसी के ट्विटर हैंडल्स को अनफॉलो कर दिया गया है। इस पर भारतीयों का रद्दमल निहायत दिलचस्प रहा है, वो आपसे अलग वीडियो में शेयर करूंगा। फिलहाल तो अटूट अंग और हर बात को अंदरूनी मामला कहने वाले भारत की गर्दन से सरिया निकल चुका है और बजाय अब अंदरूनी मामला कहने के बात माफी तलाफी तक पहुंच गई है। ये तमाम आने वाली वीडियोस में आपसे शेयर करूंगा। फिलहाल तो आपने लाइक बटन ऐसे दबाना है जैसे भारत की मुरम्मत कर रहे हो, और वीडियो को शेयर ऐसे करना है जैसे मोदी पर सलाम भेजते हैं, और सब्सक्राइब करके पाकिस्तान अफेयर्स फैमिली में ऐसे शामिल होना है जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स 27 फरवरी को भारत में दाखिल हुई थी। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।